बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इमरान खान का फैसला दुरुस्त साबित। रूस ने पहला ट्रेलर जारी कर दिया। यूरोप पत्थर के जमाने की तरफ लौटने लगा। मोमबत्तियां और लकड़ियां जलाना शुरू कर दी। पुतिन की ताजा धमकियों ने यूरोप को अमेरिका का साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस और अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के दरमियान यूक्रेन के मामले में पैदा होने वाली कशीदगी के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई खारजा पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। रशियन वर्ल्ड के नाम से पॉलिसी में भारत और चीन को खुसूसी मुकाम दिया गया है, जबकि मशरक़ वुस्ता, लातीनी अमेरिका और अफ्रीका से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका और मगरबी ममालिक यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहे हैं और रूस के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। लेकिन रूस ने इन तमाम ममालिक को पत्थर के जमाने में धकेलने का फैसला कर लिया और उसका आगाज हो गया है। दोस्तों, अगर कोई आपको ये कहे कि यूरोपीय ममालिक में इस साल मौसम सरमा में रोशनी के लिए मोमबत्तियां और घर गर्म करने के लिए लकड़ियां जलाने की जरूरत पड़ रही है, तो बेशतर लोग इसे मजाक समझेंगे। लेकिन ये मजाक नहीं है। यूरोपीय ममालिक को अब ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से यूरोपीय ममालिक और रूस के दरमियान जारी कशीदगी और मॉस्को की छेड़ी गई मुआशी जंग के बायस यूरोप में अब मोमबत्तियां और लकड़ियां जलाने का वक्त लौटने का खतरा हकीकत में मंडलाने लगा है और यूरोपीय हुकाम खुद अवाम को ऐसी सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहने के लिए घर से बयानात देना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, यूरोप में एनर्जी का बहरान शुरू हो चुका है। इटली में बिजली की कीमत 500% बढ़ा दी गई है और मुकामी होटल और रेस्टोरेंट्स ने बिजली की बजाय मोमबत्तियां जलाना शुरू कर दी हैं। यूरोप में एनर्जी का बहरान जारी है। बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान को छूने लग पड़ी हैं। इटली में बिजली की कीमतें 500% बढ़ चुकी हैं। होटल मालकान ने अपनी लाइटें जलाने की बजाय मोमबत्तियां जलाना शुरू कर दी हैं। इससे पहले यूरोप में तवानाई बहरान स्विट्जरलैंड ने अवाम को मोमबत्तियां तैयार रखने का मशवरा दिया है और शदीद गर्मी और तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से बेहाल यूरोप तवानाई के इस्तेमाल में बचत और रूसी कुदरती गैस पर इन्हिसार में कमी की कोशिश में है। स्पेन में एयर कंडीशनर के महदूद इस्तेमाल के उसूल नाफजुल अमल करवा दिए गए हैं। अवामी अब्दोरफ्त के दफातर और कारोबारी मराकज में एयर कंडीशन का दर्जा 27 से कम नहीं किया जाएगा और उन मुकामात पर दरवाजों को बंद रखना जरूरी होगा। मौसम सरमा में हीटर को 19 डिग्री से ज्यादा नहीं चलाया जा सकेगा। हॉस्पिटल, स्कूलों और ब्यूटी पार्लर्स को इन पाबंदियों से मुस्तस्ना करा दिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स में एयर कंडीशन 25 डिग्री पर चलाया जा सकेगा। यूनान और इटली गुज़िश्ता माह सरकारी इमारतों में एयर कंडीशनर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी नाफिज कर दी गई थी और एयर कंडीशनर्स का 27 से कम दर्जे पर इस्तेमाल ममनू करार दे दिया गया था। फ्रांस में एयर कंडीशनर वाले कारोबारी मराकज के दरवाजे बंद रखने की पाबंदी का इत्तलाक कर दिया गया और पाबंदी पर अमल न करने वाले कारोबारी मराकज के लिए 750 यूरो जुर्माने का ऐलान भी किया गया। जर्मनी ने भी हैनोवर में अस्पतालों और स्कूलों के अलावा सरकारी इमारतों में एयर कंडीशनरों का इस्तेमाल ममनू करार दे दिया है। स्विट्जरलैंड में मौसम सरमा में लोड शेडिंग की वार्निंग जारी कर दी गई है और वफाकी इलेक्ट्रिक कमीशन ने अवाम को सर्दियों के लिए मोमबत्तियां और जलाने के लिए लकड़ियां जखीरा करने का मशवरा दे दिया है। दोस्तों, ये वो खतरनाक सूरत हाल है जो यूरोपीय ममालिक में पैदा हो चुकी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरब की तरफ से मॉस्को पर आयद पाबंदियों को कम नजरी करार देते हुए कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पुतिन ने कहा कि मगरबी पाबंदियां पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका दुनिया को खतरात में धकेल रहा है। पुतिन ने ये रिमार्क्स बुध के रोज मशरक़ बरीद के बंदरगाही शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि मगरब पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत मुसल्लत करने की जारहाना कोशिश से आलमी मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, रूस की जानिब से पहले ही कहा गया है कि अब अमरीकी नहीं बल्कि रूसी ऑर्डर चलेगा। रूस की नई खारजा पॉलिसी के मुताबिक रूस कोस्लाविक मुल्कों चीन और भारत के साथ ताउन में इजाफा करेगा और मशरक़ वुस्ता, लातीनी अमेरिका और अफ्रीका के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेगा। मॉस्को को जॉर्जिया के 2 इलाकों अबखाजिया और ओसेतिया के साथ ताल्लुकात को मजीद गहरा करना चाहिए। मॉस्को ने 2008 में जॉर्जिया के खिलाफ जंग के बाद इन दोनों इलाकों को आजाद तस्लीम किया था। इसके अलावा मशरकी यूक्रेन में 2 अलग होने वाले इलाकों डोनेत्स्क अवामी जमहूरिया और लुहांस्क अवामी जमहूरिया को भी मजबूत करने का
اعلان کیا ہے۔ دوستو یاد ہے روس نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک ماسکو کے خلاف پابندیاں نہیں اٹھائی جاتی اس وقت تک یورپ کو روسی گیس کی سپلائی دوبارہ شروع نہیں کی جائے گی۔ نوٹر ڈیم 1 پائپ لائن کو بند کرنے کے فیصلے کی واحد وجہ مغربی ممالک کی پابندیاں ہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس تمام صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ نے اپنے مغربی اتحادیوں کو روس کے خلاف پابندیاں لگانے کا کہا تھا اور یوکرائن کی جنگ میں ساتھ دینے کا کہا تھا۔ اور دوستو پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے روس اور یوکرائن کی جنگ میں روس کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے عمران خان کو راستے سے ہٹایا گیا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی آپ کے غلام ہے کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں، ہماری اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی ہے۔ اور دوستو آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نے روس اور یوکرائن کی جنگ کے درمیان روس کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر ان کی انتہائی غیر معمولی اور کافی لمبی ملاقات روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ہوئی تھی، جس میں پاکستان نے روس سے سستا تیل خریدنے اور دیگر مصنوعات کے حوالے سے بھی معاہدہ کرنے کی بات چیت کی تھی۔ لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ پاکستان آنے کے بعد رجیم چینج آپریشن ہوا، عمران خان کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان یورپی ممالک کی طرح شدید ترین معاشی مسائل اور خاص طور پر تیل کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کو IMF کی سخت ترین شرائط کو تسلیم کرنا پڑا اور امپورٹڈ سرکار نے پاکستان کو عملی طور پر بھیج دیا۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے روس شمالی کوریا سے فوجی ہتھیار خریدنے پر مجبور ہو گیا ہے، کیونکہ پابندیوں نے ماسکو کی اپنی فوج کو اسلحے سے لیس کرنے کی صلاحیت کو سخت متاثر کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی جانب سے کہا گیا کہ ڈی کلاسیفائڈ خفیہ معلومات کے مطابق روس نے پیانگ یانگ سے لاکھوں توپ کے گولے اور راکٹ خریدے ہیں تاکہ یوکرائن جنگ میں انہیں استعمال میں لایا جا سکے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز یوکرائن میں نئے روسی میزائل حملوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ وسطی یورپ کے کریوی ریج علاقے میں ایندھن کا ایک گودام بھی آگ لگنے سے تباہ ہو گیا۔ دنپرو پیٹروسک ریجن کے گورنر کی جانب سے پوسٹ کی گئی ایک تصویر میں گودام سے گاڑھا سیال دھواں اٹھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روس کی جانب سے پیر کے روز ریزن چنکو کے علاقے پر بھی 2 میزائلوں سے حملہ کیا گیا، جہاں پر جانی نقصان کے حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں آئی۔ دوستو ہر گزرتا ہوا لمحہ یورپ کے لیے شدید ترین تباہی کا باعث بن رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ روس کی جانب سے اگر توانائی کی ترسیل کو بند رکھا گیا تو بہت جلد یورپ اور امریکہ کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔